जी हेलो। हेलो जी हेलो। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आइए जी बच्चों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मजे आ रहे हैं जीवन के? सही बात, सही बात। मैं इस पिक्चर के साथ सहमत हूँ। मैं इस फोटो के साथ बहुत सहमत हूँ। क्या क्या भेज रहे हैं बच्चे आज? नो माय डॉग। चलो ये भी ठीक। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आनंद ही आनंद है जीवन में। दिक्कत तो है ही नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। समझे बच्चे? दिक्कत तो है ही नहीं, समस्या तो बिल्कुल भी नहीं, और टेंशन तो लेना ही नहीं जीवन में। और रखा ही क्या है बच्चों? आनंद ही आनंद है जीवन में। बहुत बढ़िया। बाबा खाना ठंडा हो गया, फोटो मत खींचो। अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ही फोटो नहीं खींचता। मैं हम लोगों के बड़े विरोध में हूँ। दो खाने के साथ कभी ऐसे फोटो खींचते हैं, कभी ऐसे फोटो खींचते हैं, कभी ऐसे फोटो खींचते हैं। खाना भी क्या है, अब तो खा लूंगे। तैयार होकर बनकर आया हूं तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया बच्चों, जीवन के आनंद, आनंद ही आनंद है। सही बात। कल वाली क्लास मिस हो गई थी, आज कर लें। अरे दीदी, मिस भी कौन सी की, पहली क्लास। ये बच्चे इतनी उल्टी बातें क्यों करते हैं? सही बात है। हाँ हाँ। हेलो जी हेलो। मैंने तो देख ली है क्लास। बच्चे स्टार बक्से कर लेते हैं और फोटो खींचते हैं। सही बात। आप ऐसे बच्चों को ब्लॉक कर दो भाई। अरे उसकी ट्यूटर उसको पढ़ा रही है, पढ़ती लिखती नहीं कुछ। उसको देखो, उसकी ट्यूटर आती है, कल अच्छी वाली बात खेल रही थी। जैसे ही ट्यूटर आई, ठीक है, बात अच्छी वाली खेल रही, ट्यूटर आई, ट्यूटर देखती है, नहीं पढ़ना मुझे। सही बात। चालू रोना। रजत कह रहा है मैं आज सॉन्ग सुनाऊंगी, कॉल कर लेना। रजत भाई, आप सुनाऊंगी कब से हो गए? चलो बढ़िया है। जीवन में वैसे भी रखा ही क्या है। अच्छा अच्छा, वो लड़की है, ओके, याद आ गया मुझे। आकांक्षा दीदी है, ठीक है बेटा। आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हो भाई, करना जी। हैं? चलो बच्चों, कहाँ चलेंगे? आज कल हमने ऑडिट की थी, कौन कौन सी डाला? कौन कौन सी ऑडिट की थी, जल्दी जल्दी बोलो। बच्चों बच्चों बोलो बोलो, कौन कौन सी ऑडिट की थी? बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। हमने ऑडिट की थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, कह रहा है एजू सिनेमा, वाह बेटा। फिर ऑडिट की थी सिनेमा की, फिर अस्पताल तो भूल ही गया, बच्चे कह रहे हैं अस्पताल भूलना ही ठीक है, सही बात। आज हम ऑडिट पढ़ेंगे होटल की। वाह सर, वाह सर, होटल की ऑडिट होगी आज, तो मजे आएंगे जीवन के। हाँ बेटा, आनंद आएगा सर, अरे बिल्कुल आएगा। मजे आएंगे जीवन के 100%। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ना ना। टेंशन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों हम लगाएंगे और हम ही लाएंगे क्रांति। चलिए, ठीक है। दिव्या के लिए ईयर मानते बैलेंस दीदी, फिर आगे दोबारा एक बार एनजीओ फिर पढ़ लेंगे, ठीक है बेटी? चलो जल्दी जल्दी बताओ, 5 है, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देगा। पहला है प्लानिंग, दूसरा, जल्दी जल्दी बोलो। प्लानिंग के बाद रिसीट्स, बहुत बढ़िया। बच्चे बड़े प्यारे हैं, ये मन के सच्चे बच्चे हैं। पेमेंट, सही बात है, सही बात है बच्चों। फिर आएंगे जी एसेट में, एसेटवा, लाइबिलिटीवा, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात है बच्चों, सही बात। माउंटेन ड्यू भाग बेटा भाग। ठीक है, पुलिस आई है, चलो। बच्चों प्लानिंग में हम कुछ पढ़ेंगे क्या? बच्चे बोलेंगे सत्यानाश हो इसका, ठीक है, हो जाएगा सत्यानाश। जल्दी जल्दी मेरे को सारे बच्चे बताएंगे प्लानिंग के पॉइंट, एक बार सारे बच्चे। योजना प्राप्ति, भुगतान, संपत्ति, दायित्व, हाँ देखो पहला, जल्दी जल्दी बोलो। सबसे पहले देखो रे, वो होटल पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, लीगल स्टेटस देखो, जो लॉ उसके ऊपर लग रहा है उसका नॉलेज ऑब्टेन कर लो। और बच्चों और क्या देखेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी देखो कौन कौन सी लग रही है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, प्रीवियस ऑडिटर से बात कर लो, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़ लो, और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट पढ़ लो। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। मटेरियलिटी लेवल सेट कर लो। वाह बच्चे वाह, सारे बच्चों को सब कुछ याद है, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिसीट पे। रिसीट पे भैया असली खेला तो यही है। असली खेला तो बच्चे रसीद में है, रसीद में। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे आपको कसम, आप क्या अटेंड की। सबसे पहले पैसा कहां से आएगा ये बताओ। फ्रॉम बुकिंग, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम रूम। सही बात, ऐसा लिखते हैं रूम रेंट। ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं रूम रेंट। रूम रेंट में क्या पड़े सर? भैया बड़ा सा गैस रजिस्टर बनाया होगा होटल वाले ने, उसका गैस रजिस्टर चेक कर लेना भैया। गैस रजिस्टर बनाया होगा, उस गैस रजिस्टर को चेक कर लेना, ठीक है। एग्जामिन द गैस रजिस्टर। और बताओ दूसरा कोई पॉइंट? भैया एक काम और करो थोड़ा ध्यान से। हर होटल डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बनाता है, शाम को, रात को, कितने कितने कमरे चढ़े और कितने खाली, कितने कमरे चढ़े और कितने खाली। बहुत बढ़िया, मजे आ गए जीवन के। एग्जामिन द डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। और क्या चेक करें सर? और क्या करो सर? बिल तो बना होगा, जिन लोगों ने चेकआउट किया उनका 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 बिल बना होगा। उनका जब बिल बना होगा तो बिल की कॉपी आपके होटल के पास भी होगी। तो बिल का इनवॉइस की कॉपी चेक कर लो। उसे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट से मिला लो कि पेमेंट कैसे आई है। कैश में है पैसा, किस में आया पैसा, पैसा जाना पड़ेगा वही के साथ। यार वही है 15,000 का, तो 15,000 कैसे और कहां कैसे मिला है। सही बात। एग्जामिन द कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड रिकनसाइल विथ कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। कह रहा है रिलेटिव चेक कर लो। क्या बोल रही हो दिव्यांशी?
घर छोड़ के भाग, चाहिए कह लो, घर छोड़ के भागा हुआ रिलेटिव होटल में मिलेगा, फिर हम सब चिल्लाएंगे, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। सही बात, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, और बताओ सर, और क्या चेक करें? मेक माई ट्रिप के साथ एग्रीमेंट किया होगा लाला, यात्रा.com के साथ एग्रीमेंट किया होगा लाला, अगोड़ा है, यात्रा है, एमटी है, बहुत सारी है, इज माई ट्रिप जो भी है, ठीक है, इन सब के साथ एग्रीमेंट किया होगा लाला। अब पूरी बात समझ ध्यान से, एग्रीमेंट किया होगा तो बुकिंग आती होगी मेक माई ट्रिप से। सेम कहानी है सर जो कल बताई थी बुक माई शो की, जितने भी एक महीने की बुकिंग है उसकी पेमेंट अगले महीने आएगी, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख तक। मेक माई ट्रिप अपनी कमीशन काट लेगी, बाकी 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 पैसा होटल को दे देगी। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, सुनना, ऑडिटर चेक करेगा एमएमटी के साथ हुआ एग्रीमेंट, ऑडिटर चेक करेगा जो कमीशन एमएमटी को दी है मेक माई ट्रिप को, वो कमीशन एज पर द रेट इन द एग्रीमेंट है या नहीं, जो कमीशन दिया एज पर द रेट इन द एग्रीमेंट है या नहीं। ऑडिटर चेक करेगा पैसा आपको टाइमली मिल रहा है या नहीं पैसा आपको टाइमली मिल रहा है या नहीं, ठीक है ना। इफ होटल हैज मेड एन एग्रीमेंट, ठीक, होटल हैज मेड एन एग्रीमेंट विद द बुकिंग एजेंट, विद द बुकिंग एजेंट, तीन बातें चेक करनी रहा, तीन बातें चेक करनी रहा। पहली बात क्या चेक करेंगे, एग्जामिन द एग्रीमेंट विद द मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, अगोड़ा जो भी है। और क्या चेक करें बच्चे? सर और ना आप ना एक काम करो, ये चेक कर लो कि कमीशन जो दी है एमएमटी को वो उसी रेट के हिसाब से है या नहीं जो रेट एग्रीमेंट में लिखा है बच्चों, ठीक है ना। इंश्योर दैट कमीशन इज प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, बहुत बढ़िया। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों, ठीक, कह रहा है ये पेमेंट मैकेनिज्म भाई, ये होटल की रिसीट है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो होटल की बुकिंग जब होती है, ये है बच्चों यदु का अपना होटल, ठीक है बच्चों, ये है एमएमटी, ठीक है, और ये खन्ना जी ने होटल बुक किया, ये खन्ना जी ने होटल बुक किया, खन्ना जी को यदु का होटल बहुत पसंद है, ठीक है। अब खन्ना जी ने होटल बुक किया तो एमएमटी से बुक किया, पेमेंट एमएमटी को करेगा 5,000 रुपए, ठीक है बच्चों। एमएमटी क्या करेगा, फॉर एग्जांपल एमएमटी कमीशन है 25%, एमएमटी ने अपनी 25% कमीशन काट ली, कितनी कमीशन आ रही है 25% के हिसाब से, ये आ रही है 1250 रुपए, फॉर एग्जांपल 750 रुपए, पूरे जीएसटी में चेक करनी पड़ रही है, ठीक है, सिंपल बात बता रहा हूं, 1250 काट 750 दे दिया, तो ये यदु का होटल का रिसीट हो गया बच्चे। तो इसमें तीन बातें चेक करेंगे ऋषभ भाई, सबसे पहले चेक करेंगे एग्रीमेंट जो एमएमटी और यदु का होटल के बीच में हुआ होगा, चेक करिए जो कमीशन दिया वो एज पर द रेट है या नहीं, और चेक करिए कि पैसा टाइमली आ रहा है या नहीं, ठीक है बच्चे। वो ऑटो वाला थोड़ी है एमएमटी कि ऑटो वाला कस्टमर लेकर आया तो ऑटो वाले को आपने 500 रुपए दे दिए, 200 रुपए दे दिए, वो पेमेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ एमएमटी पहले पैसे लेगा बाद में आपको मिलेंगे, जमाना बड़ा अलग है जी, पहला पैसे जाएगा अनअकैडमी के पास, उसके बाद मेरे महीने को समझे बच्चे, इसमें जाते होगा तो सही बात। इंश्योर दैट कमीशन इज प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, और बच्चों तीसरी बात, इंश्योर दैट पेमेंट इज टाइमली रिसीव्ड। बच्चों मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं तो आज तक कभी होटल में गया ही नहीं, अपन है धर्मशाला वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो ये हो गया जी, गेस्ट रजिस्टर चेक करो, एग्जामिन डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, कॉपी ऑफ इनवॉइस चेक करो, सही बात, होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट चेक करिए, कमीशन प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड है वो चेक करिए, पेमेंट टाइमली रिसीव्ड है वो चेक करिए, और कोई पॉइंट बचता बच्चों? रूम रेंट में एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं, क्या होता है सर, हर होटल का अपना स्टैंडर्ड टैरिफ होता है, स्टैंडर्ड टैरिफ, बड़े होटल्स का भी सबका अपना स्टैंडर्ड टैरिफ होता है, टैरिफ मतलब किराया भाड़ा, ठीक है बच्चों, टैरिफ, स्टैंडर्ड टैरिफ होता है अपना, कि किसी का 2,000 है, किसी का 4, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 30, किसी का 50, किसी का 60, इतने पैसे मैंने जीवन में नहीं खर्चे होंगे आज तक। तो बच्चों क्या होता है, 2.5 लाख भी सही बात, तो डिस्काउंट में भी देते हैं रूम, और डिस्काउंट में मिलते हैं रूम। अब जब डिस्काउंट में रूम मिलते हैं तो होटल वाले ने डिस्काउंट मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन से दिया होगा ना, चाहे एमएमटी को दिया है, चाहे ऑफलाइन बुकिंग फोन में आई है, ऐसा भी होता है, बहुत लोग नहीं बुक करते एमएमटी वगैरह से, जैसे मैं कहीं जाता हूं कभी तो कहते हैं जी कि आपने इनसे बुक कर लिया, हम हमें यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम। तो मैंने एक बार मैं कॉल कर लूं जरा, कॉल करने के बाद वी विल चार्ज दिस मच ओनली, तो भाई बोला यू कैन बुक थ्रू एमएमटी, कर लिया बुक, आधे घंटे तक फोन आया, ओह यू हैव बुक्ड ऑलरेडी बुक्ड, वी कैन प्रोवाइड यू लोअर प्राइस। मैंने दिमाग रखा भाई, अब सीधी मुलाकात होगी होटल में, ठीक है, ओके टाटा बाय बाय टेक केयर। भाई साहब फोन लगाओ ना ऐसे नखरे, और जब बुक कर लो, इतने पागल हैं, 25% दे देंगे, तब नहीं करते, तो मैं तो दिमाग लगाता ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों मुद्दे पे आते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड टैरिफ है, स्टैंडर्ड टैरिफ देखो, स्टैंडर्ड टैरिफ देखो, स्टैंडर्ड टैरिफ के साथ कंपेयर करो कि कितना कितना किराया लिया है, और अगर दोनों में फर्क है, क्या कह रहे हैं, झूठ पकड़ा गया आपका, स्टैंडर्ड टैरिफ किस बारे का झूठ, की मैं होटल, अरे भैया वो तो घर वाले पैसे देकर गए थे, बोले धर्मशाला जाते हो कभी होटल चले जाओ, मैं चलो ठीक है, एग्जामिन स्टैंडर्ड टैरिफ, ठीक है, एंड कंपेयर विद द टैरिफ चार्ज, ठीक है, विद द टैरिफ चार्ज। भाई कितना किराया है, पता चला किराया है 10,000 रुपए, और कस्टमर आ रहा है 2,000 रुपए में, होटल वाला पूछ लो भैया ऐसी क्या बात, होटल वाला कह रहे हैं जाओ देखो, तो दिखाओ देख लो दिखाओ, दूर दूर तक कोई बेकार खाली पड़ा पूरा होटल, 10,000 का होटल 2,000 में दे रहे हैं, तो हम तो क्या करें भैया, कुछ तो होटल कर जाएगा इसी बहाने, खर्चा पानी निकलेगा। तो बोले किससे पूछा, बोले देख लो मैनेजर के साइन है यहाँ पे, ठीक है
इंश्योर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। सही बात भाई साहब। मैं गया अभी 4-6 महीने पहले की बात है, किसी सिटी गया मैं, छत्तीसगढ़, रायपुर के, पता नहीं कहाँ, रायपुर था शायद, गया वहाँ मैं, होटल में रुका, अच्छा होटल। भाई साहब जिस फ्लोर में गया उस फ्लोर में कोई नहीं। मैं कहा यार ये फ्लोर ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मैंने दूसरा रूम चाहिए अपने को। ऊपर गया उस फ्लोर में कोई नहीं। मैंने पूछा फोन करके, मैंने कहा इस होटल में कितने लोग रुके हैं? कह रहे एक आप ही हैं। मैंने कहा और? कह रहे एक गेस्ट और है फर्स्ट फ्लोर में। मैं कहा चलो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बस पूछो मत। ठीक है, मैंने बड़ी हनुमान चालीसा और मैं कहा सो जाओ बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो रूम रेंट। अब सुनो, पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट की। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, होटल के पास, बस अब मस्ती बंद। ये तो हो गया, ये तो हो गया जी रूम रेंट की बात। और कहां से पैसा आ सकता है बच्चों? और वही सब कॉमन पॉइंट, वही सब कॉमन पॉइंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब। लेकिन ना एक चीज होती है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट, इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट। ठीक है बच्चे, इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट। ठीक है, तो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चेक करिए, एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है भाई, रेस्टोरेंट कैसा इंटरनल कंट्रोल है, कौन मैनेज कर रहा है, कस्टडी किसके पास है। ठीक है, बिल होंगे रेस्टोरेंट के अपने, तो कॉपी चेक कर सकते हैं, एग्जामिन द कॉपीज ऑफ बिल्स। ठीक है, उसमें चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, इनवॉइस वगैरह चेक कर सकते हैं, जीएसटी लगता है ना, 5% शायद आईटीसी नहीं मिलता उनको, मेरे ख्याल ऐसा कुछ है। ठीक है, हाँ, नहीं वो तो क्लब वाला 12% है, जनरली तो 5% ही, पहले 18% था, 5% है। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलता उनको, ऐसा कुछ है। हमें भी उसी में डाल दो, टीचर को भी। हम बेचारे क्या लेंगे आईटीसी में, कोई बात नहीं है, टीचर का दर टीचर ही जाने। एग्जामिन आईसीएस, एग्जामिन द कॉपीज ऑफ बिल। ठीक है, कैश बुक वगैरह चेक कर सकते हैं, 18%, 18%। चलो एक बार चलते हैं जरा, देखते हैं भाई इंस्टीट्यूट का मूड क्या कहता है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ बच्चों, आ जाओ दौड़ दौड़ के। चलो जरा देखते हैं कुछ कुछ चीजें क्या कहती है इस बारे में। सबसे पहले रूम सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, रूम सेल्स में गेस्ट रजिस्टर चेक करना पड़ेगा, करेंगे जी। क्या कोई टैरिफ टैरिफ और जो एक्चुअल टैरिफ में फर्क है? ये देखिए कि जो स्टैंडर्ड टैरिफ है आपका और जो एक्चुअल टैरिफ है, अब मस्ती मत करना, ठीक है बच्चे, क्या वो ऑथराइज्ड है? फर्क अगर है तो डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बनती है, कितने बेड खाली थे, कितने हुए, ये सब। ठीक है, बाकी हमने दो चार बातें और लिख दी हैं, दो चार बातें और भी लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको याद हो। अगर थोड़ा मस्ती बिल्कुल चुप रहना। ठीक है, ट्रैवल एजेंट और बुकिंग एजेंसी की बुकिंग हुई है तो मनी रिकवर किया है एज पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वो चेक कर लो। ठीक है, अगर कमीशन कमीशन वगैरह दी है तो एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है बच्चे, अब देखो उन्होंने कहाँ डाला है, हमने उठा के उसी में डाल दिया, रूम सेल्स में आएगा, तो रूम सेल्स में ये पॉइंट भी। ठीक है बच्चे, और क्या जी? हाँ, अच्छा बैंकेट हॉल वगैरह होते हैं, शादी वादी में चलते हैं, वहां से भी पैसा आता है, तो बैंकेट हॉल से अगर पैसा आया है, बैंकेट हॉल से पार्टी वार्टी होती है, तो वहां पे थोड़ा प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लेना, और क्या रेट है, किस रेट पे आपने इसको पार्टी दी है, वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक सा पॉइंट है। मैं आपको कुल मिला के बताऊं सर, रिसीट्स में यही 5 पॉइंट मटेरियल है, यही 5 पॉइंट जो मैंने आपको वहां लिखा है। ठीक है, बाकी कोई दम नहीं है सर, रिसीट्स में कोई दम नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप ये पॉइंट्स आपको बनते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट जो है रूम रेंट वाले, रूम सेल्स वाले पॉइंट, आपका रिसीट पार्ट पक्का है होटल का। ठीक है बच्चे, इसमें एक चीज लिख देता हूँ, इनकम फ्रॉम बैंकेट हॉल्स। ठीक है, वही दो बातें क्या चेक कर सकते हैं जी, चेक कर सकते हैं, एग्जामिन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। इसमें आपको बताऊं क्या होता है, सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहां मिलती है। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें, जितनी ज्यादा ब्लैक मनी शादी में खर्च होती है सर, वो कहीं नहीं होती। 2-2 करोड़ खर्च हो जाते हैं, पूरा काम ब्लैक का है, पूरा काम कैश का, पूरा काम कैश का है जी, पूरा काम। बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स में आप शादियां करते हैं, वो सब कैश देते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, मैं मानता हूं मतलब जितनी ब्लैक मनी शादी के बिजनेस में है, जो लोग शादी के बिजनेस में, उतनी ब्लैक मनी कहीं नहीं मिलेगी आज की डेट में, केटरिंग डेकोर सब ब्लैक, सब। एक अभी मैटर हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, 6-8 महीने पहले का मैटर होगा। उसमें क्या हुआ कि लड़की ने, डिवोर्स का मैटर था, लड़की ने बोला कोर्ट में कि जी मेरे पिताजी ने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए शादी में, तो मेरे को लड़के वालों से रिकवर करने और मुझे वापस दिलवाइए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लड़की के पापा को नोटिस दे दिया कि 50 लाख आए कहां से, रिटर्न तो भर रहे हो। ओरे मोरी मैया, ये काम होगा वो। ठीक, एग्जामिन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। जैसे कभी देखना आप, किसी क्या चोरी होती है ना, वो कम बताते हैं, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जितनी चोरी हुई है उससे कम। वरना कल को बोलेंगे भाई 2 करोड़ की चोरी हो गई, बताओ, वो बेचारा वो, ठीक है, स्कूटर से घूम रहा है जो वहां कन्नौज में, 270 करोड़ कैश मिला, उसने चोरी रहती है, क्या बोलता है वो, 270 करोड़ कैश चोरी हुई है यहाँ से। रूम रेंट, इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट, इनकम फ्रॉम हॉल। अब देखो भाई, होटल में अब बचती है कुल मिला के दो चीजें, मोटा मोटी दो चीजें, मोटा मोटी दो चीजें। देखो अच्छे ध्यान से सुनना। ठीक है, एक यहाँ पे ना इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट है, अलग से दिया है, और मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो भाई ऐसा है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करे, बिल्कुल ठीक बात है, हमें चेक करना है सर। होटल में ना रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट्स बनते हैं, रेगुलर बेसिस पे, पर डे बेसिस पे, कभी वीकली, ये वो। अगर ऐसे कोई अकाउंट्स बने हैं तो उन्हें आप देखो, उन्हें एग्जामिन करो, थोड़ा आइडिया लगा किस तरीके से वहां पैसा आ रहा है, कब जा रहा है। ऐसा होटल में जनरली होता है, अगर है तो आप देखिए, अगर है तो एग्जामिन करिए। एक बात ध्यान रखना बच्चे, होटल में ना इंटरनल कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होटल में इंटरनल एविडेंसेस ही की रोल प्ले करेंगे। सर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन नहीं ले सकते,
किसके पास जाओ थर्ड पार्टी कंफर्मेशन? सब्जी वाले के पास। भैया भैया कितने की सब्जी लेके थे आपसे, बताना जरा। हाँ भिंडी क्या रेट थी? तो पागल होगी, कौन हुआ? मैं हूँ ऑडिटर। वो डंडा लाइए, वो जिससे क्या बात है, दियो मैं दियो बस। सोच मिला देखो कि पता चला रेस्टोरेंट के लिए चले गए जहां वो मिलती है अल्कोहल। सही बात, ठीक है पे बड़ी देर से खड़े रहे, नंबर आया, भैया भैया मैं ना थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेने आया हूँ। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, बोले भैया पी के फिर आ गए, कितनी पी रखी फिर पीने आ गए, कौन हो? कह रहे मैं इस होटल का ऑडिटर हूँ, मैं कंफर्मेशन लेने आया हूँ, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। बोले पी के हो? पी के। बच्चों एक बात सोचो, क्या सब्जी वाले से कंफर्मेशन लोगे आप? क्या क्या उस बेचारे ठेके वाले से कंफर्मेशन लोगे आप जो धोबी बेडशीट धो रहा है? क्या धोबी के पास चले सुबह धोबी का, धोबी आपको धोने लग जाएगा? भाई देखो ऐसा है कि जो हाँ, और कस्टमर तो वैसे भी नहीं मिलेगा आपको, कस्टमर तो वैसे भी नहीं मिलेगा आपको। कस्टमर को फोन कर रहे हैं, हाँ आप उस दिन होटल में आए थे ना? कस्टमर बोल रहा है भाई प्रिवेसी नाम की चीज है नहीं, पता चला खन्ना जी होटल गए थे और फोन उठा लिया खन्ना जी के पिताजी ने, हाँ मिस्टर कनिष्क मैं इस होटल से बात कर रहा हूँ, आप ये होटल गए थे? फिर देखो खन्ना जी के साथ क्या होगा। तो बच्चों ऐसा है, जो ये थर्ड पार्टीज है ना होटल के केस में, जो ये थर्ड पार्टीज है होटल के केस में, ये बेचारे बड़ी अजीब तरीके से डिजाइन है, इनसे कंफर्मेशन मिलेगा नहीं। सब्जी वाला क्या कंफर्मेशन देगा, ठेके वाला क्या कंफर्मेशन देगा, और खन्ना जी क्या कंफर्मेशन देंगे। इसीलिए ज्यादातर रिलायंस इंटरनल एविडेंस पे ही होगा, ज्यादातर रिलायंस इंटरनल एविडेंस पे ही होगा। और इंटरनल एविडेंस डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल पे। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हुआ तो एविडेंस बढ़िया, अगर कंट्रोल वीक हुआ तो एविडेंस बेकार, क्योंकि हमारे पास ना थर्ड पार्टी कंफर्मेशन का रास्ता नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ है, देखें एक बार, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है या ब्रेकडाउन हो जाता है तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है सर ये। क्योंकि सुनना, क्योंकि क्लाइंट का जो ट्रांजिएंट नेचर है, ऑडिटर को उस कारण से ज्यादातर चीजें रिलायंस करनी पड़ती है, भरोसा करना पड़ता है अकाउंट्स में। इस कारण से उसके ऑडिट टेस्ट की ऑब्वियस सी बात है जो एक्सटेंड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उसका क्लाइंट्स हैं, जो थर्ड पार्टीज हैं सर, उनसे कांटेक्ट कर पाना या उनसे एविडेंस ले पाना थोड़ा मुश्किल है सर। इसीलिए आप ज्यादातर रिलायंस करते हैं इंटरनल एविडेंसेस पे, ज्यादातर रिलायंस करते हैं अकाउंट्स में। अगर इंटरनल कंट्रोल बेकार हुआ तो सर इंटरनल एविडेंस भी बेकार है, और इंटरनल एविडेंस बेकार हुआ तो आपके पास एक्सटर्नल एविडेंस का ऑप्शन नहीं है सर यहाँ पे। यू कैन नॉट ऑब्टेन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन इन दिस केस। ठीक है ना? चार बातें ध्यान रखिए, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, होटल ट्रेडिंग वीकली डेली अकाउंट्स बनाता है, अगर बनाता है तो चेक करिए। ठीक है जी, साथ में इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज और बताता हूँ आपको, देखो सुनो जरा ध्यान से, ठीक है, मस्ती मत करोगे। सर एक बात बताओ, अब जरा एसेट पे आते हैं, एसेट पे। ठीक है, होटल के पास इंटरनल कंट्रोल का पता कैसे लगेगा? देखो जी, इंटरनल कंट्रोल लेकर मैंने पहले भी एक बार चीजें बताई होंगी, आप लोग भूल चुके होंगे, और वैसे भी होटल में इंटरनल कंट्रोल चैप्टर आते हैं, देखने पड़ते हैं। अगर आप होटल गए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, कंट्रोल स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर है, कंट्रोल स्ट्रांग है, कैश को लेकर प्रॉपर सेफगार्डिंग है, कंट्रोल स्ट्रांग है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल स्ट्रांग है, इन्वेंटरी रूम प्रॉपर लॉक है, कंट्रोल स्ट्रांग है, इन्वेंटरी के इशू में ठीक है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, कंट्रोल स्ट्रांग है। ठीक है, परचेज कमेटी तो हमने वहां पहले ही पढ़ा था, परचेज साइकिल कंट्रोल स्ट्रांग है। तो कंट्रोल तो सर ठीक है, इस पे ना कई बार डिस्कशन होता रहता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, सबको पता लग गया। अब मेरी बात रखनी है बच्चे ध्यान से, ठीक है। मेन इन्वेंटरी होगी सर, इन्वेंटरी में पता है क्या होगा? बेवरेज, विस्की, वाइन, सब्जी भाजी। एक बात बताना बच्चे, एक बात बताना, इन्वेंटरी में हम जनरली क्या चेक करते हैं? इन्वेंटरी में हम जनरली क्या चेक करते हैं? इन्वेंटरी में फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंटरी रजिस्टर, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। अब मेरी बात सुनो, यहां भी यही बातें चेक करेंगे, यहां भी यही बातें चेक करेंगे। रोहन कह रहा है फर्नीचर इन्वेंटरी में आएगा होटल के। भैया 2 रूम बुक करो, 1 सोफा फ्री। भैया अगर ट्यूब बुक करते हो तो सोफे के साथ सेंटर टेबल फ्री, और शादी करते हो तो देने लेने का वहां भी देखते हैं फर्नीचर होटल वाले। आप टेंशन छोड़ दो, सारा भी देखते हैं। शादी करिए हमारे होटल से, सब बिस्तरा बिस्तरा सोफा सब भी देंगे। क्यों अकाउंट टीचर पूरा चढ़ा फिर से? देखो अब मेरी बात सुनिए, इन्वेंटरी के केस में, इन्वेंटरी के केस में सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, इन्वेंटरी के रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर होटल ने कोई वैल्यूअर अपॉइंट किया कोई एक्सपर्ट तो उस पर भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो खुद वैल्यूएशन देखेंगे। और भाई इन्वेंटरी ना कई बार बड़ी महंगी होगी, खासकर बेवरेज। क्या इन्वेंटरी लॉक है? क्या डिपार्टमेंटल मैनेजर जो इन्वेंटरी कंसर्न पर्सन है, क्या उसके पास रूम की चाबी है? क्या अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है कि पता सिक्योरिटी गार्ड आराम से बैठे हैं खोल के बेवरेज रूम और 3 बैग पूरी लगा के आराम से लेटे हुए हैं, और भाई साहब रोज इन्वेंटरी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कोई भी कभी उठा के लेके जा रहा है। सर तो कल खन्ना चले गए आर्टिकल बन के, तो 2 बॉटल ये भी लेके चले गए फ्रीजर के अंदर। तो भाई ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात है कि सबसे पहली बात कि जहां भी इन्वेंटरी रखी है वो जगह प्रॉपर तरीके से लॉक है, और चाबी होगी डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास। सर अनऑथराइज एक्सेस नहीं करना, बिना सुपरविजन के। ट्रस्टेड आदमी को एंट्री दीजिए, ट्रस्टेड आदमी को एंट्री दीजिए। और बताइए सर, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपका क्लाइंट, आप अटेंड करिए, ठीक है सर। और अगर वैल्यूअर खुद अपॉइंट किए हैं तो उसके काम पर रिलाई कर सकते हैं। वैल्यूअर अपॉइंट किया तो आप देख लो भाई वैल्यू प्रॉपर है या नहीं, ठीक है ना। और अगर हाँ वैल्यूअर इंडिपेंडेंट है या नहीं, वैल्यूअर हमने बात पहले की, आप याद हो कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है वो आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहिए पढ़ा लिखा। तो आप देखो वो वैल्यूअर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जो उसने वैल्यूएशन किया वो रीजनेबल है या नहीं, जो वैल्यूएशन किया वो रीजनेबल है या नहीं। और चौथी बात ध्यान रखिए,
प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए इन्वेंट्री के, जो इन्वेंट्री आ रही है, जो इन्वेंट्री जा रही है, उसकी प्रॉपर एंट्री, अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आप देखो ध्यान से देखना, होटल में आपको थोड़ा सा पॉइंट फर्क मिलेगा, एक इन्वेंट्री को लेकर और एक इंटरनल कंट्रोल को लेकर। ये तीन ही पॉइंट पढ़ने हैं होटल में। होटल में तीन ही पॉइंट पढ़ने हैं भाई साहब, रूम सेल, इन्वेंट्री और इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल चीजें ना के बराबर है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। तो कुल मिला के दो ही चीजें पढ़नी है, एक रूम सेल्स और एक इन्वेंट्री। देखो भाई, एक रूम सेल्स, एक इन्वेंट्री। कई होटल वैल्यूअर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए। आप देखो क्या वो वैल्यूअर ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। अगर वैल्यूअर खुद एमडी कर रखा है होटल के, क्या उसे इंडिपेंडेंट मानेंगे क्या? क्या वो वैल्यूअर इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कर पाएगा क्या? नहीं। तो आप देखो आदमी इंडिपेंडेंट है, क्वालिफाइड है, उसके द्वारा किया गया वैल्यूएशन रिलायबल है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन और प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस। ठीक है, चलिए ये तो हो गई डन कहानी, डन। रूम सेल्स मैंने आपको बता दिया, बस हो गया। और एक बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, कोई बड़ा खर्चा किया है, बड़ा खर्चा, सारे पर्दे बदल दिए होटल के, ठीक है ना, कोई हॉल था, हॉल में पूरा कारपेट बदल दिया आपने, कोई बड़ा खर्चा किया है, कैपिटलाइज किया गया होगा। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे करोगे, माइनर रेनोवेशन, रीडेकोरेशन, तो उसे रेवेन्यू मानेंगे। कोई बड़ा खर्चा किया होगा कैपिटलाइज होगा, बहुत बेसिक पॉइंट है, वेरी वेरी बेसिक पॉइंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और अगर टैक्स वगैरह कलेक्ट किया आपने तो वो जमा किया होगा, जीएसटी वगैरह। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया जी, एक पॉइंट यहाँ डाल देते हैं अपन, टैक्स कलेक्टेड इज प्रॉपर्ली डिपॉजिटेड। ठीक है जी, टैक्स कलेक्टेड इज प्रॉपर्ली डिपॉजिटेड। जल्दी जल्दी बोलो बच्चे। एसेट में ना हमें एक ही चीज पे जाना है बस, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में चार पॉइंट कौन से हैं? इन्वेंट्री में चार पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट है अटेंड द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इससे पता लग जाएगा कि इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस में है या नहीं। ठीक है जी, देखो मैंने कल आपको सिनेमा हॉल बोला था, आज होटल बोल रहा हूँ, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल, स्कूल, मैं एक बात कह सकता हूँ सर कि तीन क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली इस चैप्टर से। जो कल होटल पढ़ाया, जो कल आपको सिनेमा हॉल पढ़ाया था और जो होटल अभी पढ़ाया है, इन दोनों में क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, और वहां कहा था मैंने आपको कि वहां क्वेश्चन लगेगा टिकट सेल से, यहाँ रूम सेल से। वहां कहा था डिस्ट्रीब्यूटर का एग्रीमेंट, यहाँ क्या इन्वेंट्री। ठीक है, दो टॉपिक वहां, दो यहाँ क्वेश्चन लगेगा सर। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इन दोनों में, हेडिंग में, वो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा। मतलब सर लगेगा, मतलब लगेगा कि आना है। ठीक है जी, इंश्योर इट्स एग्जिस्टेंस। और बताओ जी, इफ होटल हैज अपॉइंटेड वैल्यूअर, ensure that he is independent and its valuation is reasonable। ठीक है जी, अच्छा और बताओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इन्वेंटरी मूवमेंट, जो इन्वेंटरी आ रही है, जो जा रही है। ठीक है जी, और बताओ जी, एक लास्ट पॉइंट क्या बच्चे, एक लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है, हाँ, इन्वेंटरीज आर प्रॉपरली लॉक्ड विद की, जो की होगी वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास। ठीक है, ओनली ट्रस्टेड पर्सनल को एंट्री होगी। ठीक है जी, और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा। पॉइंट्स में ब्रेक कर लो तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी, ये हमारी सिंपलीफाइड नोटिंग है। और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से पेमेंट में ये एक पॉइंट आएगा। ठीक है जसनीत भाई कह रहे हैं फिर इस बार जेल जाओगे। अरे आपके लिए फांसी चल जाए, आप जेल की बात करो, कैसी बात कर दी आप, बाबा को आपने जाना नहीं। ठीक है, देखो पेमेंट, पेमेंट बताओ बच्चे, पेमेंट 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 एक ही पॉइंट है, रिपेयर मेंटेनेंस। थोड़ा सिस्टमैटिक अरेंज कर देते हैं ना बच्चे, तो आपके पढ़ने में क्या है, आसानी रहेगी। रिपेयर मेंटेनेंस अगर नॉर्मल है, छोटा मोटा, तो विल बी चार्ज एज रेवेन्यू। अगर कोई बड़ा खर्चा किया है, हैवी एक्सपेंडिचर, कोई मेजर रिपेयर किया है आपने, तो विल बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ना इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे लिख लेना, प्लानिंग वाले के नीचे। इंटरनल कंट्रोल में क्या चेक करेंगे जी, एक ही पॉइंट लिखना होता है। इंटरनल कंट्रोल क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे जी सबसे पहले तो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, और होटल, होटल बनाता है, क्या बनाता है जी, होटल, होटल बनाता है जी, होटल यूज्ड टू प्रिपेयर डेली वीकली मंथली ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाता है जी। आप चेक कर लो जी, क्या दिक्कत है, एग्जामिन द डेली अकाउंट्स। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनल कंट्रोल अगर खराब हुआ तो क्या नॉर्मल इशू है या सीरियस प्रॉब्लम कहलाएगी? सीरियस प्रॉब्लम, ऐसी जगह करेक्ट इनकरेक्ट बन जाता है जब आप पढ़ोगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन का है पिछले चैप्टर का, उसका सेशन मैंने संडे रखा है कि बहुत अच्छी क्लास क्लैश करी, सुबह दोपहर शाम तो मैंने संडे रख दिया शॉर्ट करके। ठीक है ना, सुबह संडे 10 बजे की क्लास। ठीक है, उसमें अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बताओ जरा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बताओ बच्चे, फोर्थ पॉइंट पिछला चैप्टर, अरे पिछला वाला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगले संडे कर देंगे, उससे अगले संडे वाले चैप्टर का। जल्दी बताओ जी फोर्थ पॉइंट, कि इंटरनल कंट्रोल इज वीक सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम as third party confirmation is not reliable due to nature of the clients। ठीक है, यूट्यूब सेशन को लिंक शेयर कर दो। ठीक है, चलिए डन है बच्चे। होटल, बच्चा पार्टी, इतना ही टाइम 40-45 मिनट कल उस पे लगा था, इतना ही टाइम इस पे लगा, टाइम से भागता लगता है भाई साहब। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन आना है, यहाँ से क्वेश्चन आने आना है और आपने हिट करनी करना है क्वेश्चन। ठीक है जी, बिल्कुल बना के आना जी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखो मस्ती मत करना। ठीक है,
होटल हो गया जी, हॉस्पिटल हो गया जी, सिनेमा हो गया जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं एनजीओ की, ठीक है जी। कुछ नहीं है, लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं, है ही करेंगे। मैंने आपसे कहा ना बेसिक तो अपन बेस तो पढ़ ही चुके हैं, अब जो चीजें हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एनजीओ की ऑडिट ना थोड़ी अलग तरह की है, थोड़ी सी, मतलब पॉइंट वही है, थोड़ी ज्यादा ज्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव है। बेस से बहुत कुछ मिलेगा, बेस बनाया था आपने कल, बेस से बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या क्या बेस मिलने वाला है और क्या क्या चीजें, थोड़ा रिसीव और पेमेंट में काम करना है बस, बाकी कहानी लगभग सेम है, लेकिन कंटेंट बहुत है, ठीक है। कंटेंट बहुत है, आप समझिए कि बेस पूरा लग जाएगा भाई साहब यहाँ पे। कंटेंट एज इन बताता हूँ सर, कंटेंट एज इन जितने पॉइंट एसेट में है, जितने पॉइंट लाइबिलिटी में है, जो आपने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, वो सब यहाँ लगेंगे। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, देखना, ठीक है। एनजीओ की ऑडिट नंबर 20 क्वेश्चन जो है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, प्लानिंग के पूरे पॉइंट है यहाँ पे, पूरे पूरे पूरे, मतलब पूरी बात सुन रहे हो, हमें कुछ पढ़ना थोड़ी है इसमें, एक आधी पॉइंट फालतू कुछ पढ़ना थोड़ी है इसमें, कुछ नहीं पढ़ना भाई साहब, हमें कुछ नहीं पढ़ना इसमें, एक आधा पॉइंट बस एडिशनल, ये हो गया मान लो, बस हो गया, हमें कुछ नहीं पढ़ना भाई साहब, हम पढ़ चुके हैं, हम कल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इससे एक बात तो क्लियर होती है जी कि प्लानिंग से हो सकता है यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन बन जाए, 8 पॉइंट लिखने होंगे, 8 पॉइंट लिखने होंगे, 8 पॉइंटर, ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब आते हैं जरा जी प्रोग्राम में, प्रोग्राम में इन्होंने सब छाप दिया, सबका सब। पहले बात करता हूँ एसेट की, देखना एसेट की सिस्टम, भाई साहब एनजीओ में बच्चा परेशान, क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं पता, सिस्टमैटिक पढ़ो एनजीओ दिक्कत नहीं देगा। जैसे कि आप एक तरफ से एसेट उठाना शुरू करो, एक तरफ से एसेट, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट, एफडी सर्टिफिकेट याद करिए, कोई बेचा बेची शायद अप्रूवल होगी, ठीक है। फिजिकली वेरीफाई करिए, कैश इन हैंड, बैलेंस आपको याद हो, बीआरएस चेक करिए, किया हुआ है हमने, इन्वेंटरी को चेक करिए, ठीक है, वैल्यूएशन चेक करिए, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्वांटिटी को लेकर डब्ल्यूआर, आप देख रहे हो सर, हम इसके एक एक दो तीन तीन पॉइंट रखते हैं, सबसे पहले एनजीओ में ना बस ये ध्यान रखना, एनजीओ इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो फिर जैसे भी आएगी बस ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट भी, कैश इन हैंड, बैंक, और ये क्योंकि इस एक एक पॉइंट पे भाई साहब 50-50 मिनट खर्च किए हमने, एक एक लेक्चर कुर्बान किया है, कहीं तो 2 लेक्चर भी कुर्बान कर दिए। क्या आप इन्वेंटरी में 2 पॉइंट नहीं लिख सकते सर? क्या बैंक बैलेंस से बीआरएस वाला पॉइंट भूल जाओगे आप? क्या कैश एंड फिजिकल वेरिफिकेशन भूल जाओगे जी, कि बुक से मैच कर रहा है? क्या इन्वेस्टमेंट में ये पॉइंट, क्या फिक्स्ड एसेट में ये? सर ये तो बेस पढ़ा ना आपने, ये हो जाएगा, तब भी मैं लिखवा दूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि बहुत बहुत चीजें कॉमन है, बहुत चीजें कॉमन है, ठीक है। अब ये समझो, ठीक है, ये समझो आप कि जी यहाँ पर ये तो पूरा कॉमन हो गया जी, ऑल पॉइंट्स, ठीक है। बल्कि हाँ सुनो, अब ये बताओ एसेट में कौन कौन से पॉइंट पड़े, हेडिंग हेडिंग बताओ, हेडिंग 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 बताओ, फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा बताओ इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा पुराने जमाने से चल रहे हैं, पीपी को फिक्स्ड रेट, कैश एंड कलर, लैग है, लैग आ रहा है, मैं नेटवर्क करता हूँ, एक बार नेटवर्क स्विच करा हूँ, हो जाएगा, देख मुझे, लैग लैग लैग, एक मिनट रुक जाओ, नहीं मैं कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ, ये ठीक है जी, ठीक है जी, अभी पढ़ाई करो, बिल्कुल मस्ती नहीं करना, बिल्कुल मस्ती नहीं करना अभी, ठीक है। चलिए अब मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे, फिर जैसे मैं 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, फिर जैसे मैं 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, फिजिकल वेरिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, और ठीक, प्रॉपर डेप्रिसिएशन, क्या कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड है, अगर एक्वायर की गई तो ऑथराइजेशन, ठीक है। अब ये बताओ जी इन्वेंटरी में क्या चेक करेंगे, इन्वेंटरी में जी फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड कर लो जी, और इंश्योर द वैल्यूएशन कर लो जी, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ठीक है। ये बताओ जी इन्वेस्टमेंट में क्या चेक करें, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जी, ठीक है, एग्जामिन द इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है या बेचा है तो ऑथराइजेशन, एक्वायर्ड और सोल्ड, ऑथराइजेशन। कैश इन हैंड में क्या चेक करेंगे जी, कैश इन हैंड में चेक करेंगे जी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश, और क्या चेक करेंगे बच्चे, ऑल द बैलेंसेस ऑफ कैश, अगर आपको याद हो ऑल द बैलेंसेस ऑफ कैश, पेटी कैश, मेन कैश, इंटरेस्ट कैश, कैश एट बैंक में एग्जामिन डीआरएस, हो गया और क्या हो गया जी, और क्या, ठीक है। अब मेरी बात समझ में, आपको बता रहा हूँ पॉइंट मुद्दे वाला, ठीक है, हो गया जी, हो गया, कुछ नहीं करना जी इसमें, ठीक है। अब जरा मुद्दे वाली बात करते हैं, डायमा की बात काफी कर ली, थोड़ी सी पेमेंट की बात करेंगे, आखिरी ग्रेविटी करेंगे, ठीक है। देखो अब बच्चे क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, एनजीओ का एग्जांपल कौन देगा मुझे, एनी एनजीओ,
एनजीओ है फॉर एग्जांपल बीइंग ह्यूमन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, भाई की एनजीओ। भाई को भी काफी सालों के बाद याद आया कि भाई ह्यूमन है, तो कई सारे लोगों को मारने के बाद, सड़क में लेटे आदमी को गाड़ी चलाने के बाद, साथ वाले को पीटने के बाद, मीडिया को पीटने के बाद, कई लोग तबाह करने के बाद, जानवरों को गोली मारने के बाद, भाई को बताया उनके पिताजी ने, बेटा अगर पीआर सही मायने में किसी इंसान की है तो भाई की है। भाई साहब कहां से मेल लगे, भाई वेरी काइंड हार्टेड, वेरी काइंड हार्टेड, भाई वेरी काइंड हार्टेड, भाई रनिंग एनजीओ, भाई आल्सो सेलिंग गुटखा, सेशन का सेशन है, क्या बात, वेरी काइंड हार्टेड, he is running an NGO and selling cancer to the people of India by selling, वाह, the patriarchy level is too high in this country, आडंबर की तो कोई सीमा नहीं है ना सर, बढ़िया। अब सुनो, तो पहले बात करते हैं रिसीट की। सर रिसीट से पैसा कहां से आएगा, सुनना जरा। सबसे पहले पैसा आएगा जी, यहाँ पे पैसा आएगा जी सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप फीस से। मेंबरशिप फीस क्या चेक करें सर, बताइए सर। सबसे पहले सुनते जाना ध्यान से, सबसे पहले चेक करिए मेंबर का रजिस्टर। दूसरी बात चेक करिए, जो मेंबरशिप फीस कलेक्ट की है तो आपने मेंबर को एक रसीद इशू की होगी, रसीद की काउंटर फॉइल आपके पास होगी, चेक करिए, उसे कैश बुक से मिलाइए, उसे कैश बुक से मिलाइए। सुनते जाना ध्यान से, एग्जामिन द मेंबर्स रजिस्टर, एग्जामिन द काउंटर फॉइल्स ऑफ द रसीद इशू, और उसे टैली करिए कैश बुक के साथ या बैंक स्टेटमेंट के साथ, बिल्कुल, एंड रिकंसाइल विद कैश बुक और पासबुक। एक बात ध्यान रखिए जी, मेंबरशिप फीस अलग तरह की होती है, एडमिशन फीस, एनुअल मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, पढ़ा हुआ आपने कभी अकाउंट के अंदर। बच्चे कह रहे लैग कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है बच्चे, लैग क्या नहीं, कभी कभी बीच में 15 ऐसा हो सकता है 15 सेकंड आ जाए, ठीक है। शिवम भाई के लिए आप बोल रहे हो थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चलो, तो बच्चे क्या देखना, आप इंश्योर करना दैट प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज देयर बिटवीन द मेंबरशिप फीस, समझ लो, प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज देयर बिटवीन द मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, एनुअल मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस, ठीक है। और बताइए सर, सुनते जाओ ध्यान से सर। और पैसा आएगा इनके पास पता है कहां से, डोनेशन ग्रांट से, सेम पॉइंट लिखूंगा नहीं सर, बेस वाला सेम पॉइंट, सेम जैसे कि डोनर का लेटर चेक कर लो, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है जी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट चेक कर लो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट चेक कर लो, ठीक है। और बताओ जी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जी, डिविडेंड और वो इनकम लिस्ट मांग लो, देख लो पैसा टाइमली मिल रहा है नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लो, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड देख लो, लिखूंगा नहीं सर दोबारा, अच्छा जी। और बताइए सर, एक चीज आपको बताता हूं यहाँ पे अलग, वो है जी फंड रेजिंग प्रोग्राम। ये ना कई बार फंड रेजिंग प्रोग्राम कराते हैं कि मैच करवा दिया सेलिब्रिटीज का, वहां से टिकटें बिक रही है जी, ठीक है। वहां से आपने कोई फैशन शो करवा दिया, वहां सेलिब्रिटी को बुलवा दिया, लोग टिकट खरीद रहे हैं जी, वो टिकट का जो पैसा आ रहा है, वो जो टिकट, हाँ, जो टिकट का पैसा आ रहा है उसे आप बाल पीड़ितों को दे रहे हो, ठीक है। कोविड के लिए आप चीजें कर रहे हो, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, हम नोट करने टाइम लिखे पूरा, सुन, अरे इतना लिखा होता, सुनो। अब बच्चे, सेलिब्रिटी के क्रिकेट मैचेस होते हैं, सेलिब्रिटीज के फुटबॉल मैचेस होते हैं, कई सारी चीजें होती है, क्या है बच्चे, यहाँ होती है सबसे ज्यादा गड़बड़ी। कैसे, ये एक्सपर्ट तो है नहीं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कौन टिकट बेच रहा है, किसके पास कैश की कस्टडी है, जो कैश आ रहा है वो अगले दिन टाइमली बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है नहीं हो रहा। सोचो अगर यथार्थ को बैठा दिया हमने, यथार्थ भाई कैश लेके 3 दिन घूम रहे हैं, उसी जब कैश काट रहे हैं, फिर जाके बैंक में पैसा जमा हो रहा है, कलेक्शन आया 15 लाख का और जमा कर रहा है 8 लाख रुपए, कह रहा है स्टेडियम तो पूरा भरा था, कह रहा है भीड़ आ गई और बस बैलेंस हम तो कर ही नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए और भीड़ उसी फ्री में देख रही थी, ठीक है जी। आप क्या चेक करो सर, सबसे पहले चेक करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चेक करो इंश्योर प्रॉपर डिपॉजिट ऑफ कैश इन द बैंक अकाउंट। अब भाई 7 दिन चलेगा मैच, ऐसा तो है नहीं ना कि 7 दिन का कलेक्शन एक बार में 8 दिन जमा करोगे, आज का कलेक्शन कल जमा करो बैंक अकाउंट में जाकर। तो देखो भाई, एग्जामिन द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द कस्टडी ऑफ कैश, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द कस्टडी ऑफ कैश, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, सुनना ध्यान से सर। एक बात सोचो कि पेमेंट में भी तो पेमेंट होगी ना क्रिकेट मैच कराने में, खर्चा तो वहां भी होगा सर। 2-3 बातें चेक करिए। सबसे पहली बात, अगर किसी डोनर से पैसा आया है तो पैसा डोनर के पर्पस के हिसाब से ही खर्च कर रहे होंगे। अगर किसी डोनर के वहां से पैसा आया है तो पैसा डोनर के हिसाब से खर्च कर रहे होंगे। अगर आपने क्रिकेट मैच के लिए प्रॉपर ये चीजें मैनेज करवाई तो कॉन्ट्रैक्टर होगा, खाने का भी इंतजाम कराया कॉन्ट्रैक्टर होगा, सेलिब्रिटी के रिफ्रेशमेंट है कॉन्ट्रैक्टर होगा, खाने कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने केटरिंग वाले को, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा, वो चेक कर लो भाई। गड़बड़ी बहुत होगी सर, गड़बड़ी बहुत होगी, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आपको तो पता है प्रैक्टिकल चीजों में बच्चे फेस्ट कराते हैं कॉलेज में, कितना पैसा आता है कितना खर्च करते हैं उसका हिसाब नहीं भाई साहब, कितना अंदर जाता है उसका कोई हिसाब नहीं, ड्यू में तो खासकर। बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टुवर्ड्स प्रोग्राम, सुनो, टुवर्ड्स कैंपस डायरीज, अब तो हो ही नहीं रहा फेस्ट, सही बात। तो प्रोग्राम की तरफ आप चेक करो, इंश्योर दैट द पेमेंट मेड इज रीजनेबल। पहली बात तो अगर खाना जी सर क्या रेट है, 12,000 पर प्लेट, अच्छा एग्रीमेंट दिखाइए, एग्जामिन द एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर से बात भी कर सकते हो। और वैसे भी कोई भी खर्चा करो, कोई भी एक्सपेंस करो, कॉमन एक्सपेंस भी,
तो ये बात जरूर चेक करो जो खर्चा कर रहे हो एज पर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द डोनर है या नहीं। ठीक है जी, आ रहा हूं उस पे आशीष। देखो ये आ गया जी आपका एनजीओ, देखो एनजीओ के अंदर आ गया जी। ठीक है, सब पढ़ लिया अपन ने, सब पढ़ लिया जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और एक ये पॉइंट सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक कर लो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्टमेंट चेक कर लो। ठीक है, और क्या सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है वो चेक कर लो। ठीक है, ठीक, मैं भी बैंक ही में हूँ, सबको भारत रत्न देता हूँ मैं इस काम के लिए। ठीक है, सब अपने अपने बता रहे हैं हम ड्यू से हैं। एक ड्यू वालों का स्वयं नहीं खत्म होता जीवन में, इतना ही भरोसा होता है अपनी ग्रेजुएशन में, तो रात को 9:15 आंखें नहीं खोल रहे होते लैपटॉप में सीए के अंदर। ठीक है, टेंशन ना लो जीवन की, आगे बढ़िए, आनंद लो। ठीक है, दिव्या के ड्यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, सही बात। सीखना है तो चौधरी चरण सिंह वालों से सीखो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाले पूरे इलेक्शन करवा रहे हैं अभी वहां पे यूपी का। पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी, सीयू मतलब कलकत्ता, हो गया ये। रांची वाले कह रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी है, आगरा वाले कह रहे हैं हमारी भी है, ये हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, चलो सर, जो प्रोजेक्ट के खर्चे हैं, प्रोजेक्ट के देख लो भाई, डोनर एग्रीमेंट के हिसाब से खर्चे किए गए या नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो, हो सकता है टीडीएस वगैरह आपने काटा वो चेक कर लो। ठीक है जी, बाकी तो सैलरी वैलरी के बेसिक खर्चे हैं, पीएफ एलआईसी ईएसआई सब पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऐसा कोई दम नहीं है सर, कहानी खत्म है इसमें। अगर आप देखें तो बस वही कहानी इसमें, आपकी एनजीओ के अंदर एक्सपेंस में सैलरी वगैरह चेक कर सकते हो, कॉमन एक्सपेंस चेक कर सकते हो। बस यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा किसका जी, सब्सक्रिप्शन का। तो बच्चे बताओ सब्सक्रिप्शन में क्या चेक करेंगे। सब्सक्रिप्शन में दो तीन चीजें चेक कर लेना भाई। एक तो सब्सक्रिप्शन रजिस्टर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का रेट क्या है, मैक्सिमम सकती है कोई एनजीओ कुछ होता है। और तीसरा आप चेक कर लो रिसीप्ट वगैरह, कॉपीज ऑफ रिसीप्ट। ठीक है जी, मेंबरशिप फीस, डोनेशन ग्रांट, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फंड रेजिंग प्रोग्राम, सब्सक्रिप्शन रेट क्या मतलब जो उनका टैरिफ होगा भाई, हर चीज का सब्सक्रिप्शन होगा ना, जैसे प्राइस होगा, आप मैगजीन लगाते हो तो आपको ईयरली 600 देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, डन, खत्म ये कहानी। अब बची है सिर्फ लाइबिलिटी। आपको पता है सर, कैपिटल नहीं होती एनजीओ में, कॉर्पस होता है, कॉर्पस होता है, कॉर्पस होता है, कॉर्पस। जो पिछले साल के प्रॉफिट्स है ना, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, उससे कॉर्पस बनता है। और कई सुन तो लो शिल्पा, जो पिछले साल के प्रॉफिट्स होते हैं उसको एक्यूमुलेट करके कॉर्पस बनता है। और कई बार ऐसा होता है जी, कॉर्पस में भी आप डोनेशन दे सकते हैं। जैसे अब ये कॉर्पस बना रहे हैं और कहते हैं जी, एनजीओ कहती है हमारा टारगेट है कि बच्चों को भी अब तो वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, और हमारा टारगेट है हम 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे। इसके लिए ये कॉर्पस बनाते हैं जी। मैं कहता हूँ जी मेरे से भी ले लो आप 2 लाख रुपए इस काम के लिए। तो बहुत सारे डोनर ऐसे होते हैं जो कॉर्पस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल कोई लाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई शेयर होल्डर तो है नहीं, कोई शेयर तो खरीद नहीं रहा है आपके, ना कोई पार्टनर है। पार्टनरशिप ऐसे पार्टनर बने तो कैपिटल लेकर आए, कैपिटल कोई नहीं लाता मालिक। ये तो एफर्ट करते हैं, चीजें होती हैं और फिर प्रॉफिट जुड़ता है, कॉर्पस बनता जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का लास्ट पॉइंट लिखा है, इन्वेस्टमेंट खरीदा है बेचा तो ऑर्गेनाइजेशन, एक्वायर्ड और सोल्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लाइब्रेरी में ना जल्दी जल्दी बताओ जी कौन कौन सी लाइब्रेरी सकती है। पहली सकती है कॉर्पस, और बताओ जी, और सकते हैं सर रिजर्व, और बताओ जी ईयर मार्क फंड, कहीं बताया था मैंने आपको ईयर मार्क फंड, जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखे होते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए। और बताओ जी लोन, क्रेडिटर्स वगैरह हो सकते हैं, क्रेडिटर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, सही बात है। बढ़िया जी, बढ़िया 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 बढ़िया, देखो क्या बताया, कॉर्पस, रिजर्व, ईयर मार्क फंड, लोन। कोई अगर प्रोजेक्ट बैलेंस बच गया है वो आपकी दायित्व, आपकी लाइब्रेरी है सर। अगर कोई आप फंड रेजिंग प्रोग्राम आपने कराया, वहां से पैसे आ गए, खर्च हो गए, 6 लाख रुपए आए, 5 लाख खर्च हुए, लाख रुपए बच गया, तो आपकी इनकम थोड़ी है, लाख में तो आपकी लाइब्रेरी आपको करनी पड़ेगा खर्च, वो खर्च आपको करनी पड़ेगा। लोन में क्या चेक करोगे यार, लोन एग्रीमेंट। ठीक है, और जी और क्या चेक करना है जी, कॉर्पस में क्या चेक करोगे भाई, अगर कोई ग्रांट वगैरह मिली है टुवर्ड्स कॉर्पस, वो चेक कर लो डोनर लेटर के साथ। ठीक है जी, ये देखो जी रिजर्व वगैरह चेक कर लो, रिजर्व वगैरह चेक कर लो। ठीक है, ऐसे वगैरह बेची है तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, वो चेक कर लो। ईयर मार्क फंड में जैसे क्या होता है, ईयर मार्क फंड में अब जैसे आपने कोई बिल्डिंग है, कोई नई बिल्डिंग बनवा रहे हो आप, तो उसका एक बिल्डिंग फंड बना दिया आपने कि ये बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग का पैसा यहीं जाएगा, उसे बोलते हैं ईयर मार्क फंड। तो बिल्डिंग में हो सकता है, डोनर ने किसी ने कंट्रीब्यूट किया हो, आपने फंड बनाया होगा तो बोर्ड मीटिंग में फंड की चर्चा हुई होगी, तो डोनर की चीजें चेक देख लो, बीआर देख लो। ठीक है, दो तीन चीजें हैं बस, एनजीओ के रूल्स रेगुलेशन देख लो। ठीक है, प्रोजेक्ट बैलेंसेस में क्या आया और क्या गया, लोन एग्रीमेंट रसीद मिली है तो चेक कर लो जी। कॉर्पस में क्या डोनेशन आई है, डोनर लेटर के साथ मिला लो आप। रिजर्व में कितना पैसा आया है प्रोजेक्ट प्रोग्राम पे, डोनर से पैसा सरप्लस बचा है या कोई अपने ऐसे बेची है, वो सीआर रिजर्व में आएगा। ईयर मार्क में डोनर इंस्टीट्यूशन और बीआर वगैरह और रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एनजीओ के, अब वो चेक कर सकते हैं। ये 5 चीजें हैं जी। 5 चीजें कौन कौन से बच्चे, पहली हो गई जल्दी बताओ, लाइब्रेरी में सबसे पहला हो गया जी कॉर्पस फंड, रिजर्व, ईयर मार्क फंड, लोन, और लास्ट में प्रोजेक्ट बैलेंसेस। बोलते जाओ, प्रोजेक्ट बैलेंसेस में क्या चेक करेंगे, प्रोजेक्ट बैलेंसेस में चेक करेंगे जी
वाउच द डिसबर्समेंट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, विद रिसीट्स, ठीक है जी। लोन में क्या चेक करेंगे जी, एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट और वाउच द काउंटर फॉइल्स या रिसीट्स, ठीक है जी। ईयर मार्क फंड में क्या चेक करेंगे जी, बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं जी, रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर सकते हैं जी एनजीओ के। रिजर्व में क्या चेक करेंगे जी, रिजर्व में चेक करेंगे अगर कोई सरप्लस वगैरह ट्रांसफर हुआ है रिजर्व में, अगर कोई एसेट वगैरह बेची है तो सीआर में आएगा, ठीक है। और कॉर्पस में क्या चेक करेंगे, कॉर्पस में चेक करेंगे अगर डोनर ने कोई सीधे डोनेशन दी है टुवर्ड्स कॉर्पस, वो चेक कर लेना विद द डोनर्स लेटर, ठीक है। अब एक काम करना है आपको, ये पूरा रीड करो फटाफट एक बार, ठीक है। डिसबर्समेंट मतलब पेमेंट, वही तो कह रहा हूं, डिसबर्समेंट एंड एक्सपेंडिचर सेम ही बात है ना, उसे रिसीट से मिला। ईयर मार्क पहला पॉइंट बोर्ड रेजोल्यूशन। अलीशा ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इस हिसाब से बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस तरीके से कभी ध्यान नहीं रखोगे आप, ध्यान आपको ऐसे रखना है और ऐसे ध्यान और ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेडिंग में बांट सकते हैं लायबिलिटी एसेट पेमेंट, ये इतना लेंथी है एनजीओ स्पेसिफिकली कि पूरा क्वेश्चन तो बनेगा ही, या प्लानिंग या रिसीट या पेमेंट या एसेट या लायबिलिटी। एक बार पढ़ो कैसे पूरा, मैं बोलता हूं डिस्टर्बेंस वैसे पढ़ लो। एक बार रीड कर लो फिर बताऊंगा आपके डाउट। रिकंसाइल विद कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, पासबुक। क्या कर रहे हो, एक बात बताओ प्रेरणा, हमने उसमें कौन सा पॉइंट लिखा है, हमने शॉर्ट किया है ना, यू हैव टू फॉर्म स्टेटमेंट दैट्स इट, वर्ड टू वर्ड कोई कॉपी कर सकता, और आपके कीवर्ड कॉमन है, उसे अंडरलाइन कर दीजिए, स्टेटमेंट फॉर्म करना है बस। अगर मैंने अपने करना होता तो मैं बिल्कुल आपको बुक दिखा देंगे, मेरे को पता है कौन से पॉइंट लगने हैं, लेकिन मेरे पास इतने पॉइंट है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन रहता है, बस इस पॉइंट को लेकर स्टेटमेंट बनाना है बस। जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ है वो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ ना। कॉर्पस फंड, फ्री फंड क्या होता है भैया, जो हर साल का प्रॉफिट हो रहा है उसे कहां डालोगे आप, अगर रिसीट्स ज्यादा है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, नहीं पीएनएल तो बनते हैं जब एक्सपेंडिचर बनता है, जो पैसा है एक्स्ट्रा वो कहीं तो जाएगा, तो उससे बनाते हैं कॉर्पस, और कई बार कॉर्पस बनता है स्पेशल पर्पस के लिए भी, वो प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। रिजर्व में सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व, एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट, एग्जामिन अबाउट द रिसीट्स, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जामिन द इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड और सोल्ड ऑथराइजेशन। भाई स्पेस नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं एक स्लाइड में लिखता हूं ना, आप कभी आप लिख के देखना इतना एक स्लाइड में, जहां स्पेस होती है बड़े आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाउच डिसबर्समेंट्स एंड एक्सपेंसिव रिसीट्स, रिवीजन में कट फटाफट से रिवीजन होगा। हाँ वो तो है, कलरफुल नोट्स बनाओ, बढ़िया। Earmark the B point. Rules and regulations of NGO with respect to the earmark funds. चलिए आगे बढ़े। प्रोजेक्ट बैलेंस मतलब दीदी, आपने 6 लाख रुपए कलेक्ट किया और 5 लाख रुपए खर्च किया, 1 लाख जो बच गया तो आपकी लायबिलिटी हुई ना, इनकम थोड़ी हो जाएगी वो। चाइल्ड, भैया ये नहीं लिखना, ये एग्जांपल दिया चाइल्ड रिलीफ एनजीओ। चलिए आगे बढ़े। अच्छा कई लोगों में ना कंफ्यूजन है, कई बच्चे कई बार डाउट पूछते हैं सर कि चैरिटेबल में, हाँ एनजीओ में और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है। बच्चे कह रहे हैं बहुत बड़ा डाउट है। सबसे पहली बात, एनजीओ हमेशा प्राइवेट होगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समझ लो। चैरिटेबल प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी। दूसरी बात सेकंड पॉइंट, कि एनजीओ में ना ये एलाइड एक्टिविटीज भी कैरी करते हैं, एनजीओ में ये एलाइड एक्टिविटीज भी कैरी करते हैं। एलाइड एक्टिविटीज क्या, अरे सो ये माना और वही, ये मेरा नेफ्यू आया मिलने, कह रहा उसको कंपनसेट मैं करूंगा, मिलोगे आप, अरे इधर आओ, फिर बेचारे बाल काट दिए किसी ने, इधर आओ, बोलो हेलो, हेलो बोलो हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, वहां देखना है आप, क्या कर रहे हो, तो आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी क्लास मैं में, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कौन सी क्लास में हो। अच्छा ये बताओ, गन है आपके पास, गन है, कितनी बड़ी गन है, कितनी बड़ी, किसको मारोगे गन से, सौरभ को, शोर को नहीं, हाँ नहीं मारूंगा, तो सारा रस को, जाओ भैया, थैंक यू, बाय करो आपको, बाय, बोलो टेक केयर, आओ आ गई आपकी, मैं बुलाने चाह रहा था, पीछे पड़ते हो आप लोग, चूड़ियां दिखा दो जरा ऐसे, ये देखो आज चूड़ियां पहन के आई है ये, हे भगवान। अच्छा उस दिन पे कैसे रोए थे आप रात में, अच्छा वो पूछ रहे हैं बच्चे की पढ़ाई की आपने आज, क्या पढ़ा था आपने, मेकअप, अच्छा मेकअप पढ़ा था, अच्छा और खाना खाया था आपने,
मेकअप मेकअप हाँ। मेकअप नहीं बोलना। खाना खाया आपने? हाँ। क्या खाया खाने में? मैगी मैगी। क्या मैगी दोगे आप? नहीं। क्यों? ये देखिए अपने दो जाती को? नहीं। क्यों? नहीं। पक्का? अच्छा वो पूछ रहे थे स्कूल जा रहे हो आजकल? आजकल हम बोल रहे हैं मेकअप करती है ठीक है तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं करनी? पूछ रहे पढ़ाई, सुनो पूछ रहे पढ़ाई लिखाई करनी है आपने? नहीं तो क्या करना है? मेकअप अच्छा और फिर स्पोर्ट्स भी करने नहीं करने? नहीं करनी अच्छा एक बार डांस स्टेप कर लो। पूछ रहे हाँ कैसे करते हो डांस? कैसे? ठीक है सबको बाय कर लो। बाय बाय चलो टेक केयर। ठीक है थैंक यू दोनों हैंड से। चलो बाय बाय। ठीक है हाँ टेक केयर यू टू टेक केयर। हे भगवान आप लोग पीछे पड़ बुलाना पड़ा इसको आज। इतनी बदमाश बच्ची है। कोई क्वेश्चन पूछ लो आंसर एक ही है मेकअप। और जो मेरा नेफ्यू है बेचारा इतना प्यारा और इतना सीधा बच्चा है, इतना प्यारा और इतना सीधा बच्चा है पूछो मत। नहीं माना तो मेरे भाई साहब उनकी बेटी है और नेफ्यू जो है वो सिस्टर आई हुई है उसका बेटा है। एनर्जी वो भी नीचे आए देखो क्या करता है। वैसे थोड़ा मतलब शरीफ तो है लेकिन बड़ा चुप किस्म का बच्चा है। किसी सामने कुछ बोलता नहीं है। उसको टॉयज का शौक है, गन और टॉयज। मेरे से बोलेगा मामू गन दिला दो। माना कि एनर्जी देखो रात को 12 बजे उठा लो आप फिर देखो आप उसे। चलिए बढ़िया। तो एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज, ठीक है। एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एनजीओ क्या होता है बच्चे? एलाइड एक्टिविटीज भी करते हैं जैसे बिग ह्यूमन कपड़े भी आते हैं सर। देखते हैं बजरंगी भाई जाने के लॉकेट भी बेचा उन्होंने खूब, कपड़े शूज कैप सब बिकता है। तो ये काम ना एनजीओ करती है लेकिन ये काम चैरिटेबल नहीं करती। ये काम चैरिटेबल नहीं करती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, राइट, मतलब बेचना, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, ये सब एनजीओ करती है लेकिन ये चैरिटेबल नहीं करती। अब जैसे जैसे हाँ जैसे कोई एक संस्था है वो ना खाना इकट्ठा करती है जो होटल से बचता है और गरीबों को बांट देती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाती है। दीज आर सॉर्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। चैरिटेबल चैरिटेबल में क्या होता है? चैरिटेबल में क्या होता है कि उनका इंटेंट होता है टू सर्व पब्लिक कॉमन इंटरेस्ट में। अब एनजीओ में क्या होता है सर? एनजीओ में ना कुछ लोग जुड़ते हैं, उन लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उन लोगों के अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं। उससे ऐसा नहीं कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं होता लेकिन उनका अपना अलग इंटरेस्ट रहता है। उसके लिए एक्टिविटीज चलाएंगे, फंड रेजिंग प्रोग्राम करवाएंगे, कभी इसको बुलाएंगे कभी इसको बुलाएंगे। मतलब यहाँ थोड़ी ड्रामेबाजी ज्यादा है और यहाँ सीधी सादी कहानी है जी। एनपीओ चैरिटेबल सेम है सॉर्ट ऑफ। एनपीओ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो सेम है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, हमने इसकी ऑडिट तो पढ़ ली, अब पढ़ ली इसकी ऑडिट चैरिटेबल की। यहाँ तो पूरी कहानी सेम है, यहाँ तो पूरी कहानी सेम है, ठीक है। जैसे कि देखो बताता हूँ आपको, मतलब वही पॉइंट्स रिपीटेड मिलेंगे, वही पॉइंट्स रिपीटेड मिलेंगे। देखते जाओ फटाफट से, ठीक है। ये आ गया जी प्लानिंग का पार्ट, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल प्लानिंग कुछ नहीं है सर, ठीक है, वही सेम। सुन तो लो सेम, थोड़ा शांति से बैठो 4 मिनट, सब बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिसीव और सब्सक्रिप्शन की बात बाद में करेंगे। रिसीव देखते जाओ, सेम 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 कहानी चलेगी, सेम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद हो, रेंट अगर आपको याद हो बच्चे, रेंट एग्रीमेंट, काउंटर फॉइल ऑफ रेंट रिसीट्स, देख रहे हो, मतलब रेंट सेम, इन्वेस्टमेंट सेम, ग्रांट सेम, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ये इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो अगर इनका कहीं टीडीएस कटा हुआ है तो इनको रिफंड आ जाएगा। ये भी रिसीट्स है भाई यहाँ पे। अगर इनका कहीं टीडीएस कटा है तो इनको रिफंड मिल जाएगा, इनको रिफंड मिल जाएगा। आपने पढ़ा हुआ शायद टैक्स के अंदर, अगर इनकम टैक्स डिडक्टेड है, एफडी पे इंटरेस्ट आया तो उस पे इनकम टैक्स कटा तो इन्होंने रिफंड दिया हुआ सर, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड है। तो आप देख लो भाई कितना इनकम टैक्स रिफंड आया है और क्या कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। चलिए तो बच्चे एक बात बताओ, 5 सोर्स हो गए, ग्रांट, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। अच्छा एक्सपेंडिचर में क्या चेक करेंगे जी? अब बताता हूँ। एक्सपेंडिचर में आप चेक करिए, सुन तो लो, एक्सपेंडिचर में क्या चेक करेंगे? ये देखो भाई जो खर्चा किया है वो उस पर्पस के लिए किया है जिसके लिए पैसा आया था, और एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रावाइज खर्चा तो नहीं किया आपने, ठीक है। और क्या चेक करेगी? कैश और बैंक पेमेंट चेक कर लो जी, कैश बुक, पासबुक। और क्या चेक करेगी? आप चेक करो अगर स्पेशल पर्पस के लिए पैसा है तो स्पेशल पर्पस में खर्च किया या नहीं, वही पॉइंट, एज पर द ऑब्जेक्ट, कैश बुक, पासबुक, स्पेशल पर्पस। एक पॉइंट इन्होंने इन्वेंटरी का डाल दिया एक्सपेंडिचर में, इन्वेंटरी और पीपी का। इन्वेंटरी के बारे में लिखा है, शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ गया है। इन्वेंटरी के बारे में लिखा है, चलो इन्वेंटरी चेक कर लो भाई। पीपी के बारे में लिखा है, टाइटल डीड चेक कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन चेक कर लो। ये इन्वेंटरी का पॉइंट है, ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, ये इन्वेंटरी का पॉइंट है, ये आपका पीपी का पॉइंट हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का। एक्सपेंडिचर में 3 पॉइंट, एसेट में ये 3-4 पॉइंट, रिसीव में जरूर दम है सर। रिसीव में जरूर मतलब सेंस की पॉइंट्स कई सारे हैं, ठीक है जी। अब सुनो, ये वही कोई स्पेशल फंक्शन कराया कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्फनेज चलाते हैं, ऑर्फनेज के बच्चे कोई प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई आपने एनुअल फंक्शन करवाया, उसकी 100 रुपए 200 रुपए फीस रख दी आपने, ठीक है ना, कोई परफॉर्मेंस कराई, तो ताकि जो पैसा आएगा वो वही ऑर्फनेज में जाएगा। तो वही पॉइंट है जैसा आपने वहां पढ़ा प्रोजेक्ट रेजिंग प्रोग्राम जैसा, ठीक है। कितना पैसा आया वो चेक कर लो, ठीक है। कोई रिपब्लिक डे फंक्शन है सॉर्ट ऑफ, अभी जब मैं अरेंज करूंगा बिना सिस्टमेटिक हो जाएगा। मतलब आप एक चीज देखो सर, इन्होंने अगर आप चैरिटेबल को बांटोगे फटाफट से बढ़ जाएगा। प्लानिंग के पॉइंट सेम है,
प्लानिंग के पॉइंट सेम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जी, लाइब्रेरी में कुछ लिखना ही नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी में कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है जी। एसेट में जी आपको लिखना है जी, एसेट के अंदर एक कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट चेक कर लो, एक कह रहा है जी इन्वेंट्री चेक कर लो एक एक पॉइंट है। एक कह रहा है जी पीपी चेक कर लो, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट में क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मांग लो, ठीक है जी। इन्वेंट्री में क्या कह रहा है जी, इन्वेंट्री में कह रहा है जी फिजिकल वेरिफिकेशन चेक कर लो। पीपी में कह रहा है जी टाइटल डीड चेक कर लो, इनवॉइस चेक कर लो, टाइटल डीड इमूवेबल में और इनवॉइस आपका मूवेबल में, और पीपी की भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये खत्म हो गया जी। अब आओ जी आप पेमेंट में, ठीक है जी। पेमेंट में जी 3 पॉइंट देखने हैं आपने। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले देखो जो एक्सपेंस किया है एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। एक्सपेंसेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने सेक्शन 8 के अंदर ही पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट के भी और नहीं जा सकते आप, ठीक है। अच्छा और बताओ जी, ठीक है, और सुनो, और कौन सा पॉइंट आएगा जी? कैश कैश पेमेंट चेक कर लो जी, कैश बुक पासबुक में। और स्पेशल पर्पस के लिए पैसा आया है तो स्पेशल पर्पस में यूटिलाइज होगा। इंश्योर दैट मनी रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस इज यूटिलाइज्ड इन दैट पर्पस ओनली। बस ये पेमेंट हो गई जी, ये एसेट हो गया, ये आपकी लायबिलिटी कुछ है नहीं, प्लानिंग सेम है। अब बचता है रिसीट्स। रिसीट में जी सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बाकी पॉइंट बताओ सब्सक्रिप्शन के अलावा, बाकी पॉइंट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेम, ठीक है जी। और बताओ जी, ग्रांट डोनेशन सेम। और बताओ जी, रेंटल इनकम वही, रेंट एग्रीमेंट वही, रेंट रिसीट सेम। और बताओ जी, अरे यार रोजी बम पूछते हैं भाई, इनकम टैक्स रिफंड एग्जामिन द इनकम टैक्स रिफंड इंश्योर प्रॉपर कंप्यूटेशन, प्रॉपर कंप्यूटेशन। एक था स्पेशल फंक्शन वाला, आपको याद हो, हाँ इवेंट वाला, सही बात। अगर आप देखो बुक में पूरे 2 पेज का है चैरिटेबल, एग्जामिन द रिसीट्स। भाई मेरे से अकेले से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक तो कुछ होगा नहीं ना जी। 2 साइड चलती है हर चीज, 2 साइड चलती है हर चीज, ठीक है। अब सुनो बस एक पॉइंट है यहाँ पे जो आपको देखना है, बस एक, ये है जी आपका सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट। देखो जरा यहाँ पे ना बस एक चीज देखनी थोड़ी अलग है। कहते हैं जी आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, बिल्कुल मेरा सब्सक्रिप्शन आएगा आपके पास, क्या जो रसीद बुक है वो उस पर प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं? ऐसा तो नहीं कोई भी लेके बैठा रसीद काट रहा है। आप देखिए जो रसीद बुक है प्रॉपर पीरियड की है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पहले और बाद की आपने भी रसीदें यहाँ मेंशन कर रखी है। प्रॉपर, मैं बोलूंगा प्रॉपर कस्टडी, प्रॉपर पीरियड, हाँ ये सेम पॉइंट है, कई बार पढ़ चुके हैं। काउंटर फॉइल विद द कैश बुक, ठीक है। लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन डोनेशन जो मिली है, ठीक है। इंटरनल चेक देख लो जी। इंटरनल चेक का मतलब बताया ना मैंने आपको। इंटरनल चेक का मतलब होता है एक एम्प्लॉय का दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन प्रोसेस, कि जो पैसा है उसे दूसरा एम्प्लॉय कैसे चेक कर रहा है, दूसरी बार चेक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। खासकर कोई बड़े डेज होते हैं, जैसे जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, इसमें लोग ज्यादा जाते हैं। आप देखें थोड़ा डोनेट करने के लिए कंपैरेटिवली, सबकी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी चीजें हैं। ऐसे दिनों को बोलते हैं फ्लैग डेज, बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। तो खासकर उन जब उस टाइम जो पैसा आया है उसे चेक कैसे कर रहे हैं सर, ठीक है ना। उस पर आप ध्यान दीजिए कि कंट्रोल कैसा है, प्रॉपर तरीके से कलेक्शन हो रहा है या नहीं, और जो सारा कलेक्शन किया गया है उसकी अकाउंटिंग हुई है या नहीं, जो सारा कलेक्शन हुआ है उसकी अकाउंटिंग हुई है या नहीं। और लास्ट पॉइंट है जी, जो पैसा आया है, क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हो सकता है अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाए साल के एंड में कि हमारे साथ इतने डोनर जुड़े, इतने लोग हमने भला किया, इतने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, इतना पैसा आया। तो जो पैसा वो यहाँ दिखा रहे हैं रसीद बुक में, कैश बुक में, उसे टैली कर लो, जो रिपोर्ट वगैरह बताया गया। पता चला पैसा आया 20 लाख रुपए पूरे साल में, और आगे रिपोर्ट में लिखते फिर रहे हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़, ताकि और जगह, ताकि और पैसा रेस कर सके, बहुत और पैसा रेस कर सके। कंट्रोल ओवर द रसीद बुक, प्रॉपर पीरियड, काउंटर फॉइल चेक करिए कैश बुक के साथ, सब्सक्रिप्शन की लिस्ट मांग लीजिए, इंटरनल चेक करिए, खासकर उन दिनों में बड़े दिन है, और कंट्रोल देखिए कलेक्शन कौन कर रहा है और प्रॉपर प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग हो रही है नहीं। और टैली करिए जो यहाँ पैसा आया है वो रिपोर्ट वगैरह क्या दिखा रहेगा, ठीक है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आया था दिसंबर 21 में, और जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे लग गया था कि अगले दिन ये चैरिटेबल आएगा इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, मतलब मुझे पता है अंदर कंफ्यूजन आ गया कि ये क्वेश्चन आएगा, तभी वो चैरिटेबल हिट लिस्ट में डाल दिया था पहले। फिर मैं क्वेश्चन चेक करते रहा, चैरिटेबल आएगा पिछली बार, मैंने चलो देखते हैं। तो मतलब बीच बच्चे मुझसे पूछा कि सर क्या है, मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट लिस्ट बनी नहीं, लेकिन ये चैरिटेबल पढ़ लियो, कॉमन एट्रीब्यूट पढ़ लियो, चैरिटेबल आना ही था और आ गया। अभी तक जो पढ़ा है ना, अगर आप पिछले 3 अटेम्प्ट का इतिहास उठा कर देखिए, पिछले 3 अटेम्प्ट का चैरिटेबल आ चुका है, एनजीओ आ चुका है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ चुका है, हॉस्पिटल आ चुका है, आएगा क्या? अब आएगा क्या? अभी क्लब नहीं पढ़ाया, आएगा क्या? सिनेमा या होटल, ठीक है। ये क्लब भी पढ़ेंगे, आज का समय नहीं बचेगा क्लब के लिए, क्लब में भी दम नहीं है। बस ये समझ लो, मैंने आपको बताया 7 तरह की ऑडिट पढ़ाऊंगा आपको, 7 तरह की। क्लब में तो कुछ भी नहीं है यार, खैर कोई बात नहीं। क्लब तो मतलब 5 मिनट का है, ठीक है। क्लब में डांस,
बताओ जी सब्सक्रिप्शन में कौन से पॉइंट आएंगे? सब्सक्रिप्शन में जल्दी जल्दी बोलो, प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रिसीट बुक, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। और क्या चेक करें सर? प्रॉपर पीरियड, इंश्योर दैट रिसीट्स आर ऑफ प्रॉपर पीरियड। अच्छा, और क्या चेक करेगी? और क्या चेक करें बच्चे? एग्जामिन द काउंटर फॉर योर रिसीट्स विद कैश बुक, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, बहुत जगह आ चुका है। और क्या चेक करेगी? इंटरनल चेक ओवर रिसीट्स इन फ्लैग डेज एंड इवन प्रॉपर कंट्रोल, ये देता हूं, प्रॉपर कंट्रोल ओवर कलेक्शन एंड अकाउंटिंग। और कोई पॉइंट बच्चे? हाँ, reconcile the subscription received with the figures recorded in the reports। एक पॉइंट और है कि लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन मांग लो। ठीक है, देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पटाखे की आवाज, सही बात है बेटा। हमने कल 3 ऑडिट पढ़ी थी, हमने आज 3 ऑडिट पढ़ी है, ठीक है। और कल क्लब से शुरू करेंगे, तो कल क्लब तो खत्म हो जाएगा, और क्लब कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये 7 ऑडिट खत्म हो जाएंगी एक तरह की, ये 7 ऑडिट खत्म हो जाएगी एक तरह की। फिर पार्टनरशिप, एलएलपी, हायर परचेज, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इन 7 में से, मेरा रंजन कहता है, एक क्वेश्चन अगले 6-7 में से, और एक कोऑपरेटिव गवर्नमेंट से, उन दोनों में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक ये 3 तो मिनिमम मान के चलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑपरेटिव से भी आ जाए, गवर्नमेंट से भी आ जाए, 2 क्वेश्चन हो गए, एक यहाँ से एक वहां से, 4 क्वेश्चन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर में ये पूरी 15 ऑडिट्स एक साथ रखी है, ठीक है। मजा आता है देखकर। शुरुआत की है गवर्नमेंट ऑडिट से, शुरुआत की है गवर्नमेंट ऑडिट से। ऐसे खिचड़ी पकाइए, ऐसे खिचड़ी पकाइए भाई साहब। अरे अंतरात्मा काम जाएगी, आप क्या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करो एक बार, टेबल बना बना के लेते जाना फोटो। कह रहे ऑडिट में से आपने ज्यादा लिखवाया लॉस है, ऐसा नहीं है, वहां भी लिखवाते हैं, यहाँ इतने काम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैसे थोड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ रहे हो अभी आगे, और ऐसे लैंग्वेज की बाद में सब दिक्कत हो जाएगी। जिसके लिए आप सोचते करें फ्लेट क्लास लेते हैं, अभी 11:30 क्लास है, कल सुबह 11:30 क्लास है। सबसे हेक्टिक रहता है, सबसे ज्यादा क्लास होती है फ्राइडे को। साढ़े 10 जिनका लॉबी है वो आ जाए, केस स्टडी डिस्कस करेंगे, मस्त डिस्कशन होगा केस स्टडी का। आंखें में चढ़ा रहा है भाई, मिर्गी आ रही क्या? नींद का क्या है बच्चों? नींद तो माइंडसेट की बात है। बाबा आप टेस्ट सेशन में इतने सीरियस क्यों होते हो? टेस्ट में मस्ती होगी, टेस्ट कभी नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना। टेस्ट में अगर मस्ती होगी तो टेस्ट कभी हो नहीं पाएगा। ये अपने पास 10-15 क्वेश्चन तो है नहीं, अपने पास 15 क्वेश्चन ही हा हु हा ही करते करते घंटा निकालना है अपने को। अपने पास 70-80-100 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, वैसे ही कंप्लीट होते जी, ठीक है। वो कह रहा है जी सचिन सर टुकरा गए, कौन सा आरोप टुकरा गए भाई? चैप्टर बताइए, कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल केस सिनेरियो। नीरज कह रहा है मुझे ऑडिट के ड्रीम आते हैं, बढ़िया। नीरज तो अरे 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 चंगो मंगो, अरे चंगो मंगो, अरे वो थर्ड पार्टी से पूछ ले जरा। अच्छा काम करे फीकर वेरीफाई कर ले उसको, इन्वेंटरी को, तो चले जाना उसके साथ में, एक बार थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन ले लो। अच्छा तू एक काम कर भाई, तू बैठा, तू क्या वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्या बात कर दी यार, अरे कैशियर कह रहे हो बाहर गया, उसको बुला के लाओ, क्या चल रहा है मतलब? और बीआरएस कौन देगा इनको? बीआरएस कैसे चेक होगा? बीआरएस मतलब कुछ भी कर रहे हो आप बैठ के, और आपने वो लिस्ट इन्वेस्टमेंट आपने की, क्या चल क्या रहा है यार है? और पीबी में कौन क्या करेगा, मतलब कैसे चेक करेगी पीबी? बताया नहीं आपने, क्या डेफिनेशन आपने लगाया, कैसे लगाया आपने? और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में कहां है आईडी प्रूफ? आखिरकार है कहां आईडी प्रूफ, और है कहां एम्प्लॉय की लिस्ट, और कहां गया सैलरी लिस्ट? कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब कोई तरीका है? और परचेज कमेटी आपने बनाई नहीं, नंबर कैसे आएगा आपके पास? मतलब परचेज कमेटी लगा दो आप बैठ के, और जहां जहां तक डेटा की बात है, एजेंसी शेड्यूल करा लेंगे आपका, डेली लाइफ शेड्यूल बारे में, ठीक है जी। बच्चे का रिवीजन भी हो रहा है, चलो बढ़िया है, जीवन में और रखा ही क्या है, सही बात। राहुल कह रहे हैं आप कैसे आती बात, बच्चों मन की बात है। वो बच्ची आती है आपसे मिलने, कुछ नहीं खाती भाई साहब, कुछ नहीं खाती, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं खाती बिल्कुल, मतलब बड़ी मुश्किल से एनर्जी, और उसकी एनर्जी देख लो रात में 12 बजे सब यहाँ चलता है, सब यहाँ डायरेक्ट होता है भाई साहब। लखन कह रहा है इधर उल्टा है, तो भाई इतना खाओगे दिमाग कहाँ से काम चलेगा? यही करना पड़ता है प्रसाद, जब तक हाथ में फोन ना हो बच्चे खाते ही नहीं। 8 पराठे सब मेकअप से चलता है, कोई क्वेश्चन पूछ लो जी, मेकअप मेकअप। ओहो शहबाज कहाँ छुपे हो आप? चलो जी मिलते हैं, अब जाने का समय हो चला है मामा। आओ, हमारा ऐसा बोल, मुझे लगा ये बाहुबली देख के आ रहा है। कह रही 7:30 क्लास है ना? नहीं नहीं बेटा, पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगा।